जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में ही देख चुके होंगे कि हम इस वीडियो के माध्यम से जून 2023 में पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही इन क्वेश्चंस की संख्या सीमित होगी। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस की क्या थीम थी एंड उसके सोर्स यानी कि वो मेरे नोट्स में कहाँ थे। इस संदर्भ में हमारी आज की चर्चा होगी। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न था जो कि पब्लिक एड से था। इसमें क्या था कि आपको सीक्वेंस करना था, यानी कि क्रोनोलॉजी, यानी किसी चीज़ का क्रम करना है आपको। अब इस क्रम करने के लिए आपके पास डाटा होना ज़रूरी है, जैसे कि डेट होना ज़रूरी है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली नोट्स पढ़ेंगे। तो ऐसे ही मैंने इसी डाटा को एक सीमित मात्रा में ही सही, लेकिन एक चार्ट के माध्यम से, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार से मैंने बनाया था। जैसे ड्वाइट वाल्डो हुए, इनकी रचना हुई तो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, सीधा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन्स, ये भी एग्जाम में। मिनोवर्ग सम्मेलन्स, ये भी एग्जाम में। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें एक बुक है जो कि उर्विक की है। आप इसको भी सीधा नोट्स में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अध्ययन के समय ही स्टिकी नोट्स का प्रयोग किया था, उसमें सेवरेट, गुलिक हुए, उर्विक हुए, इनकी बुक्स अलग से नोट डाउन की थी। उसी क्रम में जैसे द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सीधा बुक का नाम यहाँ से देखिए, आप सीधे लिंक कीजिए, यानी कि नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से सीधा दिखाई दे रहा है कि मेरे नोट्स यूजीसी नेट के लिए तो उपयोगी ही हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। इसी प्रकार से ये हमारा एक प्रश्न हुआ जिसमें हमने प्रश्न देखा और साथ ही हमने सोर्स की बात की थी, राइट। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि उस क्वेश्चंस का कैसा रहा और सोर्स कैसा रहा था। तो सबसे पहले एक इजी क्वेश्चंस देखिए। यूजीसी नेट 2023 में कैसा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं लोग। अब बताइए, नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ था, यानी नीति आयोग की फाउंडेशन डेट क्या थी। ऑब्वियसली आप सब लोग बता सकते हैं इसको, तो हाँ, इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस ये है कि जो मेंटल रिवॉल्यूशंस कॉन्सेप्ट है वो किसका है, किन थिंकर्स का है। इस क्वेश्चंस को ना आप कहीं भी या कोई भी बेसिक नोट्स हो आपका, वहाँ पा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने नोट्स की कुछ क्लिप लगाई हैं, जैसे कि F.W. टेलर्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मेंटल रेवोल्यूशंस आना स्वाभाविक है। मेंटल रेवोल्यूशंस यही एग्जाम में पूछा है कि बताइए मेंटल रेवोल्यूशंस किन से संबंधित है। सो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। जैसे ये क्वेश्चंस है आप जो कि राज्यों की स्थापना से संबंधित है। इस क्वेश्चंस में ना आप देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी भी नॉलेज हुई ना आपको तो ये क्वेश्चंस आपका लग जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, जैसे कि आप तेलंगाना और लद्दाख को तो समझते ही होंगे कि लद्दाख 2019 में हुआ और तेलंगाना हुआ 2014 में, राइट। तो ठीक इसी प्रकार हमें पता है कि अब जब सी का 4 हुआ तो सी का 4 एक इसमें है और एक इसमें है, बाकी ये दोनों तो गलत हुए। ऐसे ही डी का देख लिया तो डी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब रही बात दो ऑप्शंस की, तो इसमें भी जैसे गुजरात हुआ तो गुजरात का हमें पता है कि 1960 हुआ, यानी 1960 ही है। तो इसमें यदि बी का सेकंड हुआ तो ऑप्शंस ए बचता है बस अपने पास, और इसका आंसर हुआ ए। यहाँ पर मेरा आंसर बताने का उद्देश्य नहीं है, बताने का उद्देश्य ये है कि देखिए आप बेसिक क्वेश्चंस किस जगह से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सोर्स एक डिफाइन में बहुत कम, यानी कि इसी अर्थ में कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, शॉर्ट्स, वो बहुत ज़्यादा क्लिकेबल होते हैं। इट मीन्स आता है तो आंसर भी आता है। अब जैसे यहाँ पर अब राज्य पुनर्गठन से संबंधित पूरी डिटेल दी है, जैसे धर आयोग हुआ, धर कमीशंस, या जेपीवी समिति हुई, या फजल अली आयोग हुए, या पुनर्गठन एक्ट 1956 हुआ। इसके अलावा जैसे राज्यों का गठन हुआ तो कब हुआ, जैसे 1960 के समय कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ था, तो उनका भी एक अहम योगदान है। जैसे डेट 1961, 1966 इत्यादि डेट हैं। इसके अलावा भी अनेक नोट्सों में अनेक अवधारणाएं हैं, जैसे अवध है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है,
ये भी आप नोट्सों में पा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस है आपका एसडीजी से। एसडीजी यानी सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब आप इन क्वेश्चंस को पाने के लिए या इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे आप? ऑब्वियसली एसडीजी को रटना होगा। मैं कहूँ ना, एसडीजी तो आप रट ही लीजिए, चाहे आप पेपर 1 में देखिए या पेपर 2 में देखिए, बराबर दोनों में ही प्रासंगिकता यानी एक ना एक क्वेश्चंस मिल जाएगा। जैसे इस बार हमें ना एसडीजी से तो पेपर 2 में क्वेश्चंस मिला था, तो उसमें बस इतना ही है कि आप एसडीजी को आप रट ही लीजिए, जैसे 1 2 3 4 नो पॉवर्टी, 0 हंगर्स, ऐसे। इसके अलावा आप ऐसे नहीं रट सकते हैं, तो उसके लिए निमोनिक्स बना लीजिए। जैसे मैंने अपनी तैयारी के दौरान कुछ इस प्रकार से, जैसे P फॉर पॉवर्टी, H फॉर हंगर्स, H फॉर हेल्थ, इस प्रकार से बनाए थे। ऐसे आप भी बना सकते हैं। बेसिकली कोई रूल तो नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। निमोनिक्स क्या ज़रूरी है। इसी क्रम में आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अन्य देखेंगे, जैसे कि अब अम्बेडकर से संबंधित क्वेश्चन है। अब इनमें बुक्सों को हमें क्रोनोलॉजी में करना है, यानी बुक्स हैं उनको क्रोनोलॉजी। अब देखिए नोट्स, फिर दोबारा देखिए, आप नोट्स में पाएंगे कि पहले से बुक्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंशंस हैं, डेट भी मेंशंस है यहाँ पे। इनको करना क्या है? क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स, राइट। आप कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि जून 2023 का एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि बुक्सों का क्रोनोलॉजी बताइए। क्या आप कर नहीं सकते हैं यदि आप इन बुक्सों को क्रोनोलॉजी में लर्न करके? तो ऐसे ही एक क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि फेडरेशंस वर्सेस फ्रीडम, इसके राइटर कौन है? नोट्स में आइए दोबारा, फेडरेशंस वर्सेस फ्रीडम, यहाँ पे तो डेट भी है, अम्बेडकर की बुक हैं। क्या आप कर नहीं सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को? एक और क्वेश्चंस देखिए। वैसे ना इस बार जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, इनसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये शिफ्ट सेकंड की चर्चा चल रही है, इसमें यानी कि 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब उनमें भी जैसे कि एक क्वेश्चन ये था, जैसे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे, पैसा एक्ट, पैसा एक्ट इंग्लिश में जैसे आप पैसा एक्ट ही समझिए, है ना। तो उसमें भी बस एग्जैक्ट डेट पूछी थी, जैसे कि 1996 होती है नॉर्मल, यानी सभी को याद होगा। इसके माध्यम से क्या हुआ था कि जो अनुसूचित जनजाति लोग थे, यानी शेड्यूल ट्राइब्स लोग, वहाँ तक इसका विस्तार किया गया था, तो बस उसकी डेट ही पूछी गई है। ऐसे ही एक और स्थानीय स्वशासन से संबंधित था, उसमें जो कमेटी होती है ना, यानी समिति, तो उनकी हमें डेट के आधार पर, यानी क्रोनोलॉजी के आधार पर उनका सीक्वेंस लगाना था। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही उद्देश्य है कि आप सभी लोग थोड़े से सतर्क रहिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही उद्देश्य है कि आप सभी लोग थोड़े से सतर्क रहिए, क्योंकि आपको पता होगा आजकल कोचिंग में फीस बहुत ज़्यादा है, यानी कि कोचिंग को एक उद्योग की तरह, व्यापार की तरह लाभकारी बना लिया है। इट मीन्स कॉरपोरेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR तो नाम ही नहीं रहा है, यानी CSR कुछ नहीं है, यानी कि 2% देना भी है ना कंपनी को, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो गई है। सो प्लीज़ आप किसी कोचिंग में अंधभक्त की तरह किसी को मत फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर भी बहुत कंटेंट है, आप इसकी भी सहायता ले सकते हैं। और हाँ, आगे से मैं बिल्कुल या पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो कंटेंट मैंने पढ़ा था या मेरे पास नोट्स हैं, वो आपको फ्रीली उपलब्ध हों। जो कि मैं एक टेलीग्राम बता रहा हूँ, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, ओनली JRF 2023। आप इसको टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, या मैं इसका वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा इसका लिंक, है ना। तो चलिए अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, वीडियो पर कुछ भी मेहनत लगी हो ना, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।